हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेट एजुकेशन में, जिसमें हम देख रहे हैं परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दो वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है। एक को 25% लाभ पर बेचा जाता है तो दूसरे को 20% हानि पर बेचा जाता है। तो पूरे इस सौदे में कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे बच्चों। ये कितना है 25%। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है बच्चों 1/4। और 20% की कितनी होती है बच्चों 1/5। ठीक है बच्चों, यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे। सीपी और एसपी के रेशियो निकाल लेंगे बच्चों। क्या कह रहा है यहाँ से 4 से कितना हो जाती है, लाभ हो रहा है तो जुड़ जाएगा 4 से 5 हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट कंडीशन में दो वस्तुएं हैं तो पहली वस्तु है। फिर दूसरी वस्तु का देखेंगे बच्चों। क्या कह रहा है यहाँ पर, और एक को 20% हानि, यानी कि 5 से 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? आपका कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें क्या कह रहा है कि दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर, तो यहाँ एसपी क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। समान करने के लिए यहाँ 4 से भाग गुणा कर देंगे, यहाँ 5 से कर देंगे। तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा बच्चों 16 हो जाएगा। तो ये 4 चौक 16 हो जाएगा। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 5 चौक 55 25 हो जाएगा। क्या आ गया 16 25। ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 520। तो कॉस्ट प्राइस बराबर हो गया बच्चों, वो सेलिंग प्राइस बराबर हो गई बच्चों। ठीक है, हो गई। अब आगे देखते क्या बोलते, तो इस पूरे सौदे में कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। कितने परसेंट का लाभ हानि हुआ, तो यहाँ पर इनका क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। इधर से क्या आ जाएगा बच्चों 40 आ जाएगा, 20 जुड़ जाएगा, 20 20 40। और ये कितना हो जाएगा 16 और 25 कितना हो जाएगा 41। इनका डिफरेंट देख लेंगे, 1 है। और कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं हमेशा परसेंटेज, इनटू कर लेंगे क्या 100। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.18/41%। क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। क्या हो रहा है 2.18/41% हानि हो जाएगी। आया बच्चों समझ में क्वेश्चन? बहुत तरीके से था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि दो समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया एक वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 25% हानि पर बेचा गया, तो कुल लाभ हानि परसेंट क्या था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों। यहाँ से भी फ्रैक्शन वैल्यू 10% लाभ, 10% बराबर कितना होता है 1/10। और दूसरा क्या दिखा 20% हानि, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। यहाँ तक। यहाँ सी पी एस पी का रेशो निकाल लेंगे बच्चों। एस पी और सी पी का रेशो कितना हो जाएगा, ये क्या रहा है लाभ हो रहा है तो 10 से 11 हो रहा है। ये हानि हो रही है तो 5 से, सॉरी 20% नहीं है 25% है। पच्चीस परसेंट का होता है 1/4। ठीक है, तो 4 से कितना हो रहा है बच्चों 3 हानि हो रही ना। ये फर्स्ट का है और ये सेकंड का।
ठीक है बच्चों, यहाँ कॉस्ट सेलिंग प्राइस बराबर करना है तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का, 3 का, और यहाँ कर देंगे 11 का। तो क्या हो जाएगा नया रेशो, CPSP का नया रेशो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 33, ये 11 को चौक 44 और 11 3 33। जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 66 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 74। डिफरेंट कितने का आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, 8 का। क्या हो रही है, हानि हो रही है, सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, हानि हो रही है कितने पर, 74 पर। क्या आ जाएगा, इंटू 100 बराबर अपना क्या आंसर आ जाएगा, 10.81, यानी कि परसेंटेज। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आया बच्चों समझ में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ₹15,000 में एक घोड़ा व एक गाय खरीदी। घोड़े पर 5% की हानि पर बेचा गया और गाय को 10% लाभ पर बेचा गया। इस व्यापार में ना लाभ हुआ ना हानि हुई, तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, 2 चीज़ें हैं, हॉर्स है और काऊ है। एलिगेशन से सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। क्या कह रहा है, 5% हानि, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 95%। और गाय पर 10% लाभ, तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, 110%। एलिगेशन लगा रहे हैं तो बीच में कितना आ जाएगा, ना लाभ होगा ना हानि हुए, तो ये क्या हो जाएगा, 100%। यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5। यहाँ कितना घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 10। तो रेशो क्या आ गया, 2:1 का। ये अपना रेशो आ गया बच्चों। ठीक है, अब क्या पूछा है कि 15,000 के घोड़े, दोनों ही चीज़ें हैं, 15,000 में एक घोड़ा एक गाय खरीदी। तो टोटल कितना है, 15,000। यहाँ टोटल कितना है, 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 5,000। अब किसका पूछा है मूल्य, घोड़े का क्रय मूल्य पूछा है। घोड़ा कितना है, 2, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10,000 का घोड़ा है और 5,000 की गाय है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 1,75,000 की 2 वस्तुएं खरीदी। एक पर 16% की हानि और दूसरे पर 24% का लाभ पर बेची गई, तो ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। इस तरीके से जो क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु। पहली वस्तु पे 16% हानि हो रही है, तो ये कितनी की होगी, 84%। दूसरी परसेंट क्या कह रहा है कि दूसरी पर 24% का लाभ हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 124%। ना लाभ ना हानि, तो क्या आ जाएगा बीच में, 100% आ गया। यहाँ जाएंगे तो कितना बचेगा, 16। यहाँ जाएंगे तो कितना बचेगा, 24। रेशो हो जाएगा 2:3 का, यानी 3:2 का। ये रेशो आ गया। टोटल क्या है कि टोटल दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या था बच्चों, 1,75,000। डिवाइड करेंगे कितने, 5 से, 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 या 15, 2 बचा 55 25, यानी कि 35,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 35,000। 35,000 का 3 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1,55,000 और 2 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70,000।
2 में गुणा करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोनों वस्तुओं की कीमत पूछी है, तो पहली की आ गई 1,05,000 और दूसरे की आ गई 70,000। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाय 10,000 रुपये में खरीदे। गाय पर 6% लाभ पर बेचता है, घोड़े को 26% लाभ पर बेचता है। यदि कुल उसे 1,100 रुपये कमाता है तो गाय और घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं। हॉर्स और काऊ, ये क्या कर रहा है कि गाय पर 6% का लाभ, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 106%। एनी प्रॉब्लम? और घोड़े पर 26% का लाभ, तो ये कितना हो जाएगा? 126। ठीक है बच्चों, अब ओवरऑल परसेंटेज लाभ देख लेते हैं। ओवरऑल कितना है? 1,100 रुपये कमाता है, तो 1,100 रुपये क्या है? इसका प्रॉफिट है। क्या है बच्चों? प्रॉफिट। 1,100 प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस कितना है भाई? 10,000 इंटू 100, ये ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकल आएगा बच्चों। 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो। तो क्या निकल के आ गया अपन पे? 11% प्रॉफिट। क्या निकला बच्चों? 11% प्रॉफिट। तो यहाँ आ जाएगा 111। ओके बच्चों, अब इसको आगे को सॉल्व कर लेते हैं। 126 में से 111 गए, कितना बचा? 15। 106 में से 111 बचे, कितना बचाएगा? 5। रेशो आ जाएगा 1:3 का। आ गया बच्चों, क्या आ गया? 1:3 का रेशो आ गया। अब गाय और घोड़ों की संख्या बताना है। किसका? गाय और घोड़ों की संख्या, यानी काऊ। यानी कि टोटल कितना था? 10,000 था। यहाँ टोटल कितना है? 4। 4 से इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा? 2,500। 2,500 आ गया। अब किसका पूछा है? पहले किसका पूछा है बच्चों? गाय का। गाय कितनी है? 3। 2,500 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 7,500। कितना हो जाएगा? 7,500। और एक यहाँ कितना? एक का अगर हॉर्स की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2,500। तो गाय कहाँ ज़्यादा है? गाय, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। बी मत लगाना, बी मत लगा देना, क्योंकि दोनों को सेम है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? गाय और घोड़ों का क्रय मूल्य। तो पहले गाय का कितना है? 7,500 और घोड़े का कितना है? ये। तो इसका अपना राइट आंसर ये हो जाएगा। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पेन तथा पेंसिल का अंकित मूल्य का अनुपात दिया 1:2। दुकानदार पेन पर 40% की छूट, यदि पेन पेंसिल दोनों मिलाकर 30% की छूट दी हो तो पेंसिल पर दी गई छूट बताएं। ठीक है बच्चों, यहाँ पेन और पेंसिल, बात करी गई है। तो दुकानदार क्या कर रहा है? पेन पे छूट दे रहा है 40% की। कितनी दे रहा है बच्चों? 40% की। पेन पे कितनी दे रहा है? 40% की। तो ये क्या जाएगा? 60। आए बच्चों समझ में?
पेंसिल का ये ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या लिख लेते हैं अपन, एक्स लिख लेते हैं। पेंसिल का अपन को ज्ञात करना। और पेन और पेंसिल दोनों मिलाकर छूट दी गई कितनी बच्चों, 30%। 30% दी है तो यहाँ से ये घटाएंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 30 आ जाएगा बच्चों। और रेशो क्या है, 1/2 का। 2 से ये काटेंगे तो 15 आएगा, 15 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15। क्या आ जाएगा, 15। 15 30 लिख गया, 1/2 के अनुपात में बैठेगा। ये पेन पेंसिल का पहले से अनुपात दे रखा है। अब यहाँ से ये 30 जाएगा, 30 में से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक्स की वैल्यू बच्चों, 15। क्या आ जाएगा बच्चों, 15। इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई है बच्चों। कितना होगा यहाँ पर, 40 होगा। ये 40 होगा तो ये 30 होगा, यानी इससे भी 16 का था। अगर ये 60 करते तो यहाँ 70 करता। 30% छूट तो 100 से घटा के करते। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका राइट आंसर क्या आएगा, यहाँ से 10 और यहाँ 10 बराबर 2 है तो 1 बराबर कितना, 5 आएगा। और यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, 25%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दस पेन और 20 पेंसिल 2000 रुपये में खरीदे जाते हैं। प्रत्येक पेन पर 18% का लाभ, प्रत्येक पेंसिल पर 23% का लाभ पर बेचा जाता है। यदि सभी को बेचने पर 2400 रुपये मिले तो एक पेन का क्रय मूल्य कितना होगा। तो एक पेन का क्रय मूल्य कितना होगा, ये अपने पास क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो बात करेंगे तो दोनों का कितना दिया है, दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, 2000 दिया है। और यदि सभी को बेचने पर सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 2400, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है, 400 का। किस पर होगा, 2000 पर, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो से 2 से काटेंगे क्या है। ओवरऑल कितना परसेंट का फायदा हो रहा है, 20% का। आया समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो क्या कह रहा है कि पेन और दूसरी पेंसिल, ठीक है, पेन पर 18% का लाभ बच्चों और पेंसिल पर 23% का, ओवरऑल हो रहा है 20% का। 18 में से 20 गए, 2 3, अनुपात निकल आया 3:2 में। क्या पूछा है क्वेश्चन में कि एक पेन की कीमत बताइए। पेन इधर है, टोटल कितना है, 2000। ये 3 2 5, 5 से काटेंगे ये कितना आ जाएगा, 400। किसका पूछा है, एक पेन का क्रय मूल्य। पेन का कितना है, 3, तो 4 3 12। कितना आ जाएगा, 1200, यानी कि 120 इसका राइट आंसर। बारह सौ आया किसका, 10 पेन का आया, तो 10 से भाग दे देंगे तो एक पेन का क्या आ जाएगा, 120। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक पेन पर 5% की हानि, एक पेन 5% की हानि पर बेचा गया। किताब को 15% लाभ पर बेचा गया, जिससे कुल 7 रुपये का लाभ मिला। अगर पेन को 5% लाभ और किताब को 10% लाभ पर बेचा जाता तो 6 रुपये अधिक लाभ होता। तो पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। आराम आराम से समझना है एक एक स्टेप को, और तरीके से सॉल्व करके मैं बताऊंगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले पहली लाइन में क्या कह रहा है कि माइनस, जहाँ हानि होगा हम माइनस लगाएंगे, -5%। 5%, ये क्या है, पेन की बात करिए, पे बेचा जाता है। और किताब को 15% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि 15% लाभ ऑफ बुक पे बेचा जाता है, तो 7 रुपये का लाभ होता है। तो मिला के कितना होता है, 7 रुपये। ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या बना, अगर पेन को 5% लाभ पर, 5% लाभ को पेन को, तो प्लस कर दिया। और किताब को 10% लाभ पर, तो प्लस किताब को 10% लाभ पर, तो 6 रुपये अधिक लाभ मिलता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 और 7 13। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे बच्चों। ये तो कट जाएगा प्लस माइनस में, ये कितना हो जाएगा, 25% ऑफ बी। ये जुड़ जाएगा 13 7 कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ से बुक की वैल्यू निकाल लेंगे। बुक का क्या हो जाएगा, 20/25 इंटू 100। 25 चौक 100 और 4 पंजे 20। तो बुक का कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 80। फिर से कर लेते हैं, ये अलग ही दिमाग चला गया। बुक का निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 20/25 इंटू 100। 25 चौक 100 और 20 चौक 80, यानी बुक का रेट कितना आ गया, 80 रुपये आ गया। अब यहाँ से क्या पूछा है कि पेन का क्रय मूल्य पूछा है। तो फर्स्ट इक्वेशन में बुक की कीमत रख देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, -5% ऑफ पी प्लस 15% ऑफ बी। बी का दिया है कितना, 80 बराबर 7। ठीक है बच्चों, ये तो माइनस का % ऑफ पी हो गया, और प्लस ये कितना हो जाएगा, 80 का 15% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 12 बच्चों, 12 7। तो 5% ऑफ पी बराबर, ये इधर जाएगा तो -5। ठीक है। अब पेन का निकाल लेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, ऊपर ही काट देते हैं इसको। 5/5 इंटू 100, 5 से 5 कट गया, तो पेन का कितना आ गया, 100 रुपये। पेन का क्रय मूल्य कितना हो गया, 100। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पुस्तक विक्रेता ने अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी, उसे प्रकाशक से 30% का कमीशन मिलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। डबल फायदा, 10% की छूट दे रहा है और प्रकाशक से उसे 30% का ऑलरेडी कमीशन मिलता है। देखते हैं, मान लिया अपन ने 100 रुपये मान लिया इसका अंकित मूल्य, 10% की छूट इधर मिल रही है, 90, और उसे प्रकाशक से 30% का कमीशन भी मिलता है, तो यहाँ से 30% का कमीशन मिल जाता है।
ठीक है, डिफरेंट कितने का, 20 का, किस पे आ जाएगा, 70 पे इंटू 2/7। 1/7 कितना होता है, 14 से 2/7, तो 2/7 को 14 दूनी 28, 4/7। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम एक बास्केटबॉल राम एक बास्केटबॉल 1200 रुपये में खरीदता है। दुकानदार पर उसे 15% की छूट देता है तथा क्रिकेट बॉल जिसका मूल्य 65 रुपये है उसे भी मुफ्त देता है। दुकानदार उसे 25% लाभ प्राप्त करता है, तो बास्केटबॉल का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो पहले बास्केटबॉल का क्रय मूल्य कितना दिया है बच्चों, 1200। दुकानदार उसे 15% की छूट देता है, तो क्या हो जाएगा, 85/100। कोई दिक्कत नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो और 85 का 85 करेंगे तो कहते हैं 1020। ये क्या निकल आया, अपना विक्रय मूल्य निकल आया। तथा क्रिकेट बॉल जिसका मूल्य 65 रुपये है उसे मुफ्त देता है, तो क्रिकेट मूल्य तो वो घटेगा ना बच्चों, जो मुफ्त में दे रहा है तो उसको हटा देते हैं। भाई ये मुफ्त में दे रहा है तो अपना इसका एक्चुअल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों, 855 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि दुकानदार ने उसे 25% लाभ पर बेचा, तो 955 बराबर 25% लाभ पर, यानी कि 125/100। सेलिंग प्राइस में सेलिंग प्राइस के डिवाइड, 5 से कट जाएगा, ये 4 से कटेगा बच्चों, 5 से इसको और काट देंगे, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 9 45 और 5 एकम 5, गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 9 चौक 36 की 6 पावर 3 और 4 एकम 4 3 7। कितना आ जाएगा बच्चों इसका आंसर, 764 रुपये। बास्केटबॉल का क्रय मूल्य कितना आ गया, 764। बहुत इजी था क्वेश्चन। देखते हैं वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और यहाँ से अपना प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाएगा। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, एक पर 20% का लाभ दूसरे पर 20% की हानि पर बेचता है, तो कुल लाभ या हानि क्या होती है। देखते हैं, कोई 100 है, कह रहा है 20% लाभ, 100, दूसरे पर 20% हानि, ये बदलेगा 20 चौक 80 और 20 6 2 3, 2 से काटेंगे, ये कितना आ जाएगा, 50। ऐसे नहीं करेंगे, इसको हटा देता हूँ, फिर देखते हैं। इसका एक ट्रिक होता है बच्चों, लाभ और हानि, एक पर 20% की हानि हो रही है, एक पर 20% का लाभ हो रहा है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। देखते हैं, इसको वैसे कर लेते हैं। विक्रय मूल्य समान है तो अपन देखते हैं, इसका विक्रय मूल्य समान है तो 20% लाभ, CPSP का रेशो करेंगे, CPSP का रेशो यहाँ कह रहा है कि 20% लाभ हो रहा है तो 5 से 6, और दूसरी पर 20% की हानि हो रही है तो 5 से 4। तो क्या है, विक्रय मूल्य समान करना है तो यहाँ से 4 का और यहाँ से 6 का गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा,
सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24, ये भी 24 हो जाएगा। ये 4 पंजे 20 और 6 पंजे 30। यहाँ कितना आ गया 50, यहाँ कितना आ गया 48। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इनका डिफरेंट, दो का डिफरेंट कितने पे 50 का इंटू 100। क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये हो जाएगा 2 2 दूनी 4% लॉस, यानी कि सी आंसर। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपका प्रॉफिट लॉस समाप्त होता है। अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट वीडियो उसका आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्रैक्टिस करें, वीडियो को देखें बार बार, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।